अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एडवोकेट अली हैदर और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल लॉ टाइगर्स। आज का हमारा टॉपिक टॉर्ट के बारे में है, कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस। ठीक है, नेग्लिजेंस के बारे में पहले मैं लेक्चर बना चुका हूं, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। नेग्लिजेंस हमने क्या पढ़ा था? नेग्लिजेंस था लापरवाही। ठीक है, तो कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस क्या हो गया? कंट्रीब्यूट नाम से ही जाहिर है, कंट्रीब्यूट करना, अपना हिस्सा मिलाना। तो नेग्लिजेंस जो लापरवाही थी वो थी डिफेंडेंट की। कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस क्या है? ये डिफेंडेंट की लापरवाही में कंट्रीब्यूट करना, किसका? प्लेंटिफ का। ठीक है, प्लेंटिफ की कंट्रीब्यूशन अगर उस लापरवाही में हो गई है, अगर उस नेग्लिजेंस में प्लेंटिफ की कंट्रीब्यूशन हो गई है, तो फिर उसे हम क्या कहते हैं? कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस। नेग्लिजेंस क्या था? एक टॉर्ट था, जबकि कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस टॉर्ट नहीं है। कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस डिफेंसेबल के एक डिफेंडेंट के लिए। ठीक है, नेग्लिजेंस क्या था? एक टॉर्ट था, जबकि कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस डिफेंडेंट के लिए डिफेंस है कि वो अपने आप को उस टॉर्ट की लायबिलिटी से आज़ाद करवा सकता है, ये टॉर्ट नहीं होगा। ठीक है, तो ये था डिफरेंस कि नेग्लिजेंस टॉर्ट है, जबकि कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस डिफेंस है डिफेंडेंट के लिए। लेकिन ये है क्या चीज़? अगर हम एक एग्जांपल से वाजे करें, नेग्लिजेंस में मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी कि हम किसी मामार से जब मकान बनवाते हैं, उसकी अगर लापरवाही की वजह से कुछ गलत मटेरियल यूज़ हो गया है, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने ठेके पर मकान बनने के लिए दिया था, तो उसने लापरवाही की। ठीक है, तो मकान उसने सही से नहीं बनाया या गलत मटेरियल यूज़ किया है, तो फिर उसकी वजह से क्या हुआ कि नुकसान हो गया, मकान गिर गया या कोई भी नुकसान हुआ, फिर प्लेंटिफ ने जाके दावा कर दिया कि ये जी इनकी नेग्लिजेंस हुई है, इन्होंने लापरवाही की है, ये एक टॉर्ट है, मुझे रेमेडीज़ लेके दी जाएँ। लेकिन अगर यही एग्जांपल हम इस तरह देखें कि हमने ठेके पर मकान नहीं दिया, मकान बनने के लिए हमने सिर्फ मिस्त्री को कहा, हम जो उसका सामान है वो खुद प्रोवाइड कर रहे हैं, वो सामान हम गलत लेके प्रोवाइड कर रहे हैं, वो जो मटेरियल है वो हम प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर वो मटेरियल गलत हम प्रोवाइड कर रहे हैं और उसमें फिर जो मिस्त्री है उसने मकान बनाया, फिर बाद में कोई नुकसान हो गया, ठीक है, इसमें हमारा कंट्रीब्यूशन हो गया। ठीक है, तो प्लेंटिफ का कंट्रीब्यूशन हो गया इस नेग्लिजेंस में, इस लापरवाही में। ये डिफेंडेंट के लिए एक डिफेंस होगा। डिफेंडेंट कहेगा कि मुझे तो मटेरियल दिया ही ऐसा गया था, ठीक है, मेरी तो चलो लापरवाही है ही है, उसके साथ साथ प्लेंटिफ की भी लापरवाही है, तो उसके लिए ये डिफेंस होगा। फिर वो अपने आप को स्टार्ट की लायबिलिटी से आज़ाद करवा सकता है। कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस क्या हुआ? प्लेंटिफ की जब कंट्रीब्यूशन हो जाती है, प्लेंटिफ जब अपना हिस्सा मिला लेता है इस चीज़ में, उस टॉर्ट में, उस नेग्लिजेंस में, उस लापरवाही में, उसे हम कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस कहते हैं। डेफिनेशन अगर हम इसकी देखें, ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी से हमने डेफिनेशन ली है, अ प्लेंटिफ्स ओन नेग्लिजेंस, प्लेंटिफ की अपनी नेग्लिजेंस, उसकी अपनी लापरवाही, दैट प्लेड अ पार्ट इन काजिंग द प्लेंटिफ्स इंजरी, जो प्लेंटिफ को इंजरी हुई है उसने एक रोल अदा किया है। ठीक है, एक पार्ट प्ले किया है इंजरी काज होने में। किसने? प्लेंटिफ्स ओन नेग्लिजेंस ने, प्लेंटिफ की अपनी लापरवाही ने एक पार्ट अदा किया है। एंड दैट इज सिग्निफिकेंट इनफ टू बार द प्लेंटिफ फ्रॉम रिकवरी ऑफ डैमेजेस, तो ये काफ़ी है। जो डैमेजेस उसने लेने थे प्लेंटिफ ने डिफेंडेंट से, तो उसने उसे बार कर दिया। अब वो डैमेजेस की रिकवरी नहीं कर सकता बिकॉज उसकी अपनी लापरवाही भी शामिल थी। ठीक है, ये थी डेफिनेशन ब्लैक्स लॉ के ज़रिए कि कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस क्या होता है। बेसिस ऑफ कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस अगर देखें तो एक लैटिन मैक्सिम है, इन पारी पेलिक्टो पोटर एस्ट कंडीटो डिफेंडेंटीज। इसका मतलब क्या है? वेयर बोथ पार्टीज हैव इक्वल ब्लेम, प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट पर अगर बराबर के इल्ज़ामात हों, देन कंडीशन ऑफ डिफेंडेंट इज़ बेटर, तो फिर जो डिफेंडेंट होता है उसकी कंडीशन बेटर होती है, क्योंकि फिर वही बात हो गई कि प्लेंटिफ की अपनी लापरवाही जब शामिल होगी तो डिफेंडेंट के लिए ये डिफेंस हो जाएगा, डिफेंडेंट के लिए कंडीशन बेहतर हो जाएगी। तो इस जो लैटिन मैक्सिम है, इसका क्या मतलब है? व्हेन बोथ पार्टीज हैव इक्वल ब्लेम, जब दोनों पार्टीज पर
इक्वल ब्लेम आ रहा हो तो प्लेंटिफ को कुछ नहीं मिलेगा, डिफेंडेंट की कुछ हालत बेहतर होगी। केसेस ऑफ नेग्लिजेंस अगर देखें कि इसमें क्या क्या हो सकता है इन केसेस में, डिफेंडेंट प्रूव्ड कंप्लीटली नेग्लिजेंट। क्या होगा, या तो डिफेंडेंट कंप्लीटली नेग्लिजेंट प्रूव कर दिया जाएगा कि डिफेंडेंट की इसमें कोई नहीं, डिफेंडेंट कंप्लीटली नेग्लिजेंट प्रूव कर दिया जाएगा कि ये सारी की सारी लापरवाही डिफेंडेंट की थी, ठीक है। फिर ऐसी सूरत में प्लेंटिफ को रेमेडीज भी मिलेंगी। प्लेंटिफ इज नेग्लिजेंट, अगर ये प्रूव हो जाता है तो प्लेंटिफ नेग्लिजेंट है, डिफेंडेंट नेग्लिजेंट नहीं है, प्लेंटिफ की अपनी लापरवाही है, तो ऐसी सूरत में कोई रेमेडीज नहीं मिलेगी। तीसरी चीज़ ये भी हो सकती है, प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट बोथ आर इन्वॉल्विंग इन नेग्लिजेंस। जब प्लेंटिफ और डिफेंडेंट दोनों इन्वॉल्व होंगे तब भी वो किसकी हालत में बेहतर होगा, डिफेंडेंट की, ठीक है। जैसे कि इस लैटिन मैक्सिम के मुताबिक बोथ पार्टीज हैव इक्वल ब्लेम देन कंडीशन ऑफ डिफेंडेंट इज़ बेटर, ठीक है। तो फिर ये किसके हक में जाएगा, डिफेंडेंट के हक में, अगर दोनों पार्टीज पर ब्लेम है। अगर प्लेंटिफ और डिफेंडेंट दोनों इन्वॉल्व हैं तो डिफेंडेंट के हक में बेहतरी होगी। और इसके बाद अगर हम ऑनेस्ट टू प्रूव कि प्रूव हमने पहले हम जनरली क्या पढ़ते हैं कि प्रूव क्या करता है, अपना प्लेंटिफ प्रूव करता है कि मुझे ये नुकसानात हुए हैं, ठीक है, और मुझे ये डैमेजेस लेके दिए जाएं, मुझे रेमेडीज़ लेके दी जाएं। तो यहाँ क्या होगा, इन कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस द बर्डन ऑफ प्रूफ इज़ ऑलवेज ऑन डिफेंडेंट, ठीक है। अब यहाँ डिफेंडेंट पर बर्डन है ये प्रूव करने का कि उसकी कोई गलती नहीं थी, उसकी लापरवाही नहीं थी। लापरवाही किसकी थी, प्लेंटिफ की। प्लेंटिफ की अगर लापरवाही डिफेंडेंट प्रूव कर देगा तो फिर वो अपने आप को स्टार्ट की लायबिलिटी से आज़ाद करवा लेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारा उलट चल रहा है। मैंने शुरू में आपको बताया कि ये नेग्लिजेंस नहीं है, नेग्लिजेंस तो टॉर्ट है, जबकि कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस क्या है, ये एक डिफेंस है। और डिफेंस किसके लिए है, डिफेंडेंट के लिए। और इसी तरह जैसे कि टॉर्ट में हम क्या देखते हैं कि प्लेंटिफ पर बर्डन होता है, उसने प्रूव करना होता है कि मुझे नुकसानात हुए हैं, जबकि यहाँ बर्डन है डिफेंडेंट पर, वो अपना डिफेंस करेगा कि मेरा कसूर नहीं था या मेरी लापरवाही थी भी, तो उसमें कंट्रीब्यूशन किसकी थी, प्लेंटिफ की भी कंट्रीब्यूशन थी। तो ये यहाँ बर्डन ऑफ प्रूफ ऑफ बर्डन किस पे है, डिफेंडेंट पे, ओके। अच्छा, कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। एक्सेप्शंस क्या है, वेयर राइटफुल एक्ट्स आर एज्यूम्ड। राइटफुल एक्ट्स आर एज्यूम्ड क्या मतलब ये है, जो राइटफुल एक्ट्स थे उनको सपोज कर लिया जाए, उनको फ़र्ज़ कर लिया जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। कोई बंदा फ़्लाइट लेता है जहाज़ की, ठीक है। अब उसे इस बात का नहीं पता कि जहाज़ में क्या क्या फंक्शंस होते हैं, ठीक है, किस तरह वो उड़ेगा, उसकी क्या चीज़ ख़राब हो सकती है, क्या सही हो सकती है, पायलट किस तरह का है, उसे इस चीज़ का कुछ भी नहीं पता। उसने एक कंपनी से फ़्लाइट पकड़ी और वो चला गया। अब ऐसे में कोई नुकसान होगा तो फिर जहाज़ की ख़राबी की वजह से, ठीक है, तो फिर वो अब ऐसे तो नहीं कह सकते ना कि वो जहाज़ तो पता करना चाहिए था ना अपना प्लेंटिफ को, कि उसने जहाज़ का पता करना चाहिए था आया कि ख़राबी कोई है या नहीं। क्यों करता, उसने सपोज कर लिया कि एवरीथिंग इज़ ओके, सब ठीक ठाक है। वहाँ राइटफुल एक्ट्स अज्यूम कर लिए गए थे, फ़र्ज़ कर लिए गए थे। जब ऐसे सर्कमस्टांसिस हों जहाँ राइटफुल एक्ट्स अज्यूम कर लिए जाएं, तब वो कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस नहीं होगी, तब वो कंप्लीटली नेग्लिजेंस होगी, ठीक है। तो फिर वो एक टॉर्ट होगा। ये एक्सेप्शंस भी अब किस सूरत में जा रही हैं, उसके उलट जा रही हैं। वेयर डिफेंडेंट हैड लास्ट अपॉर्चुनिटी, ये भी आपको एग्जांपल से ही समझ लगेगा। डिफेंडेंट के पास एक लास्ट मौका भी था, एक लास्ट अपॉर्चुनिटी भी थी। फॉर एग्जांपल कोई एक्सीडेंट होता है, ठीक है, अब उसमें प्लेंटिफ की भी गलती है और डिफेंडेंट की भी लापरवाही है, दोनों की है। लेकिन डिफेंडेंट के पास एक आखिरी मौका था कि अगर वो चाहता तो उस एक्सीडेंट को रोक सकता था, लेकिन वो नहीं रोका उसने, ठीक है। फिर ऐसे में वो अदालत ने डिफेंडेंट ये नहीं कह सकता कि ये जी कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस है, बिकॉज इसने
प्लेंटिफ की अपनी भी कंट्रीब्यूशन थी, प्लेंटिफ की अपनी भी लापरवाही थी, लेकिन अब इसमें क्या हो गया, ही हैड लास्ट अपॉर्चुनिटी, उसके पास एक और ऑप्शन था, आखिरी ऑप्शन था जहां वो चाहता तो उस एक्सीडेंट को रोक सकता था, लेकिन उसने नहीं रोका। ये भी एक एक्सेप्शन है। फिर ये कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस नहीं होगी, फिर ये नेग्लिजेंस होगी, नेग्लिजेंस होगी तो फिर ये टार्ट होगा। स्टैट्यूटरी ड्यूटी, ठीक है, लॉ की तरफ से कानूनी तौर पर अगर किसी पर ड्यूटी इम्पोज की गई है कि प्लेंटिफ की तरफ से भी जो एहतियात है वो किसने करनी है, डिफेंडेंट ने, फिर ऐसी सूरत में भी ये एक एक्सेप्शन होगी, उसे हम कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस नहीं कहेंगे। फॉर एग्जांपल दो पार्टीज़ के दरमियान कंट्रैक्ट होता है, ठीक है, उस कंट्रैक्ट में अब ये तय पाया है कि प्लेंटिफ की कोई लायबिलिटी नहीं है, ठीक है, तो सारी की सारी लायबिलिटी है डिफेंडेंट की। जब अब इसमें कोई लापरवाही का मुजाहरा करता है डिफेंडेंट, फिर वो ये नहीं कह सकता कि कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस है, ये कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस नहीं होगी, ये नेग्लिजेंस होगी, ये टार्ट होगा, बिकॉज यहाँ कानूनी तौर पर आप पर ड्यूटी इम्पोज थी कि प्लेंटिफ की तरफ से भी ख्याल आपने रखना था, केयर आपने करनी थी। अल्टरनेटिव डेंजर है, मतलब कि अल्टरनेटिव डेंजर फॉर द प्लेंटिफ, अगर प्लेंटिफ को उसके बदले में कोई ख़तरा आ रहा है, ठीक है, मतलब कि ऐसी लापरवाही प्लेंटिफ से हो गई है जहाँ उसे कोई ख़तरा था, फिर ऐसी सूरत में आप ये नहीं कहेंगे, डिफेंडेंट ये नहीं कह सकेगा ये कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस है, बिकॉज प्लेंटिफ को अल्टरनेटिव डेंजर था, ठीक है, उससे इसलिए छोटी सी लापरवाही हो गई। फिर ऐसी सूरत में ये भी एक एक्सेप्शन है, ये फिर नेग्लिजेंस हो जाएगी और ये एक टार्ट हो जाएगा, डिफेंडेंट के लिए ये डिफेंस नहीं होगा। चिल्ड्रन देखें, 7 साल से कम उम्र बच्चा अगर प्लेंटिफ है, ठीक है, फिर भी डिफेंडेंट ये नहीं कह सकता कि ये कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस है, इसकी अपनी कंट्रीब्यूशन शामिल थी लापरवाही में, फिर डिफेंडेंट के पास ये डिफेंस नहीं है। अगर 7 साल से कम उम्र बच्चा प्लेंटिफ है तब ये एक्सेप्शन है, तब ये कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस नहीं होगी, तब ये कंप्लीटली नेग्लिजेंस होगी, तब ये एक टार्ट होगा और डिफेंडेंट को रेमेडीज़ पे करनी पड़ेगी। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस और नेग्लिजेंस पे क्या डिफरेंस है। नेग्लिजेंस इज़ अ टॉर्ट, वेयर एज कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस इज़ नॉट अ टॉर्ट, इट इज़ द डिफेंस फॉर द डिफेंडेंट। डिफेंडेंट के पास ये एक डिफेंस है कि प्लेंटिफ की जब कंट्रीब्यूशन शामिल हो जाए लापरवाही में, नेग्लिजेंस में, फिर ऐसी सूरत में क्या होगा, ऐसी सूरत में डिफेंडेंट के पास ये एक डिफेंस है, फिर ये एक टार्ट नहीं होगा, वो अपने आप को इस टार्ट की लायबिलिटी से आज़ाद करवा सकता है। नेक्स्ट मैं इसका टॉपिक इन दोनों में जो डिफरेंस है नेग्लिजेंस और कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस, इन दोनों को एक्सप्लेन करूँगा। हमारे साथ रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।